जी, ये घटना होने के बाद जो तत्कालीन हमारे पुलिस अधीक्षक थे राजेश अग्रवाल सर, उनके द्वारा बेहतरीन तरीके से जो टीम्स जो है वो फॉर्म किया गया था। ये अपराधी जो है वो कार्रवाई कर रहे थे। जो है 5 टीम्स को रवाना किया था दिल्ली, चंडीगढ़, झारखंड और बिहार के लिए। हम लोग सोनू, मोनू और उसके मामा अरविंद को पकड़ने में हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई। टोटल 2 करोड़ 40 लाख का जो मशरूका है उसको बरामद होने में हम लोगों को सफलता मिली थी। 3 सप्ताह से हमारी टीमें जो है वो बाहर ही थी और 24 घंटा जो ठिकाने थे वहाँ पर जाकर और दबिश दे रही थी। जी, ये जो लड़की जो है वो मास्टर प्लानर सोनू की गर्लफ्रेंड है और जितना भी जो सोना रहता था सोनू का वो अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता था। जी, मैं समझता हूँ कि मैं इसके लिए पूरी की पूरी मेरी टीम को और मेरे आईजीपी सर को श्रेय दूंगा, जिन्होंने मतलब कुशल मार्गदर्शन देकर मुझे गाइड किया कि किस डायरेक्शन में बढ़ना है। ऐसी घटना जिससे न सिर्फ बलरामपुर बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ दहल उठा था। दिन दहाड़े ज्वेलरी हाउस में डकैतों ने पिस्टल की नोक पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था और छोटी मोटी डकैती ये नहीं थी, करोड़ों की डकैती थी। ऐसे में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे उन डकैतों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे थे। इस दौरान एक पुलिस अधीक्षक का ट्रांसफर भी हो गया और दूसरे पुलिस अधीक्षक ने पदभार संभाला। देखने वाली बात यह रही कि कुछ दिनों में ही ये मामला सॉर्ट आउट हो गया और ये जो आरोपी हैं आज पुलिस की गिरफ्त में। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर सर मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि सर किस तरह से आप लोगों ने इसके लिए काम किया, कितनी मेहनत की और किस तरह से प्रयास किया था इसके लिए। जी, ये घटना होने के बाद जो तत्कालीन हमारे पुलिस अधीक्षक थे राजेश अग्रवाल सर, उनके द्वारा बेहतरीन तरीके से जो टीम्स जो है वो फॉर्म किया गया था और वो टीम्स को फॉर्म करके इनिशियली जो है उसके अंदर हम लोगों को कुछ साक्ष्य संकलन और ऐसे ठिकाने पता चले थे जहाँ पर ऐसे ये अपराधी जो है वो कार्रवाई कर रहे थे। तो उसी तारतम्य में लगातार आईजीपी सरगुजा सर, अंकित गर्ग सर का भी हम लोगों को जो है वो मार्गदर्शन मिलता रहा और जब मैं यहाँ पर पोस्ट हुआ तो उसके बाद पूरे के पूरे जो हम लोगों को जो साक्ष्य मिले थे उसका फिर से हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किया, उस पर गहन हम लोगों ने सोच दी और उसके बाद जो है 5 टीम्स को रवाना किया था दिल्ली, चंडीगढ़, झारखंड और बिहार के लिए, जहां से जो है इन आरोपियों की पता तलाश के लिए हम लोगों ने ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया था। उसी तारतम्य में जो है हम लोगों को यहाँ की जो साइबर की टीम भी है उसने एक्सटेंसिवली वर्कआउट करके कुछ टेक्निकल हम लोगों को साक्ष्य दिए थे, जिसके बेसिस पर दिल्ली से जो है हम लोग सोनू, मोनू और उसके मामा अरविंद को पकड़ने में हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई थी। लगातार पूछताछ करने पर हम लोगों ने जो है वो सोनू की गर्लफ्रेंड अंजनी और उसके दोनों जो और साथीदार थे राहुल और विक्की, उनको भी हम लोग पकड़े औरंगाबाद से और उनसे लगातार पूछताछ कर हम लोग टोटल 2 करोड़ 40 लाख का जो मशरूका है उसको बरामद होने में हम लोगों को सफलता मिली थी। 2 अपराधी जो है वो अभी भी फरार है, जो बहुत ही जल्द जो है वो पकड़े जाएंगे। सर, कोई ऐसी लीड जो इस पूरे मामले को सुलझाने में आप लोगों की मदद की, कोई ऐसा लीड, कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको अपराधियों तक पहुंचाने में मदद की, क्योंकि काफ़ी कम समय में आपने ये अपराधियों को पकड़ा है। जी, लगातार जो 24 घंटे तक हमारी टीम जो है वो वर्कआउट कर रही थी। 3 सप्ताह से हमारी टीमें जो है वो बाहर ही थी और 24 घंटा जो ठिकाने थे वहाँ पर जाकर और दबिश दे रही थी। साथ ही हमारी साइबर की जो टीम थी वो 24 घंटा यहाँ पर काम कर रही थी। तो इसी तारतम्य में मैं कहूँगा कि ये एक पूरा टीम वर्क है, जहाँ पर हमारे आईजीपी महोदय का जो मार्गदर्शन, कुशल मार्गदर्शन और जो हमारी टीम्स का जो डेडिकेशन जो था और फोकस जो था इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को लेकर, तो उसी की वजह से जो एक टीम वर्क होता है वो टीम वर्क से इस घटना को हम लोग पर्दाफाश करने में सफल हुए। सर, उस लड़की का क्या रोल है जो इस पूरे मामले में आपने उसे गिरफ्तार किया है? क्या कोई और महिला शामिल है और क्या वो उस गिरोह से कब से जुड़ी हुई थी? जी, ये जो लड़की जो है वो मास्टर प्लानर सोनू की गर्लफ्रेंड है और जितना भी जो सोना रहता था सोनू का वो अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता था और उसकी गर्लफ्रेंड को ये पता रहता था कि सोनू जब भी ऐसी कोई वारदात करके आता है तो सोना उसी के पास लेके आता है, ताकि अगर वो पकड़ा भी जाता है तो कई बार सोना जो है वो उसके पास से बरामद ना हो। तो उसका जो है पूरा रोल वो रहता था कि वो सोने को अपने पास रखती थी, खपाती थी भी और क्या बोलते हैं, जब भी सोनू को उसकी ज़रूरत पड़ती तो उसको देती भी थी। सर, ये जो मामला जिसमें देखने को आ रहा है कि मामा भाचा इसमें मिले हुए हैं, कितने दिनों तक इन्होंने रामानुजगंज में अपना डेरा जमाया था और किस तरह से इस वारदात को इन्होंने रंग दिया था? जी, इसमें इनके द्वारा बताया गया है कि लगभग उन लोगों ने वहाँ की रेकी की थी, 2 दिन से रेकी कर रहे थे। उसके बाद आखिरी दिन जो है जहाँ पर इन लोगों ने रेकी करके और फिर इस घटना को अंजाम दिया था।
जो जानकारी मिली है सर कि आज जब से आपकी पोस्टिंग हुई है आपका पूरा जो डेरा डंडा था वो साइबर सेल में ही जम गया था, तो कितना मेहनत आपने इसके लिए किया था और इसके लिए किसको श्रेय देंगे? जी, मैं समझता हूं कि मैं इसके लिए पूरी की पूरी मेरी टीम को और मेरे आईजीपी सर को श्रेय दूंगा, जिन्होंने मतलब कुशल मार्गदर्शन देकर मुझे गाइड किया कि किस डायरेक्शन में बढ़ना है। एक पुलिस अधीक्षक का कर्तव्य होता है कि अपने ज़िले की पूरी टीम जो है उसको एक अच्छा नेतृत्व दे और जहां पर भी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो दे। तो मैंने अपने कर्तव्य को निभाते हुए मेरी टीम को गाइड किया और मेरी टीम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा नमूना पेश करते हुए इस केस को पूरा पर्दाफाश किया। तो मैं पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा और उनको श्रेय देना चाहूँगा। तो आपने सुना और देखा कि आईजीपी सर का निर्देश और आईजी जो सरगुजा के हैं उनका निर्देश, इसके नेतृत्व में इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के जो डकैत थे उन्होंने पकड़ने में सफलता हासिल की है और अलग अलग जगहों से इन डकैतों की गिरफ्तारी हुई है। और एक लड़की जिसका विशेष रोल था, जो डकैती की जो सामान होते थे, जो माल मसरूका होते थे, उसे खपाने का काम करती थी। तो पुलिस की सक्रियता से आज ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं और अब सलाखों के पीछे हैं। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर।